हेलो फ्रेंड्स, आइए आज मैं आपको हालावाद के प्रवर्तक कवि हरिवंश राय बच्चन की प्रसिद्ध कविता आत्म परिचय से आपका परिचय कराना चाहता हूँ। इस वीडियो के अंतर्गत काव्यांश पंक्तियों की व्याख्या, अलंकारों का परिचय, काव्य सौंदर्य, भाव सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य और महत्वपूर्ण प्रश्नों पर मैं चर्चा करूँगा। सबसे पहले आत्म परिचय कविता का मैं प्रतिपाद्य आपको बता दूं, जो महत्वपूर्ण होता है, जिसे आप हमेशा याद रखें। कवि हरिवंश राय बच्चन हालावाद के प्रवर्तक हैं और उनकी आत्म परिचय जो कविता है वह प्रसिद्ध गीत संग्रह निशा निमंत्रण से अवतरित है, जिसमें कवि ने बताया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से ज़्यादा कठिन होता है। समाज से व्यक्ति का नाता खट्टा मीठा तो होता ही रहता है और यह दुनिया अपने व्यंग बाण और शासन प्रशासन से चाहे कितना भी कष्ट दे, पर दुनिया से कटकर मनुष्य रह भी नहीं पाता। आत्मकथात्मक शैली में अपना परिचय देते हुए वह लगातार दुनिया से अपने द्विधात्मक और द्वंद्वात्मक संबंधों का मर्म उद्घाटित करते हुए कहता है कि दुनिया से मेरा संबंध प्रीति और कलह का है, फिर भी कभी दुनिया के लोगों को प्रेम और सद्भावना का संदेश देना चाहता है। और क्या कहता है, ध्यान दीजिए। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि हरिवंश राय बच्चन कहते हैं कि संसार के लोगों द्वारा दिए जाने वाले दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा को मैं भार स्वरूप ढो रहा हूँ। जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। जग जीवन से तात्पर्य है सांसारिक जीवन, और ये संसार के लोगों के द्वारा जो दिए जाने वाला दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा है, उसका भार मैं अपने कंधों पर ढो रहा हूँ। कहने का अर्थ यह है कि सांसारिक रिश्ते, नातों और दायित्वों को निभाने की जिम्मेदारी भी मुझ पर है। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इस जीवन में दुनिया के लोगों ने मुझे बहुत कष्ट दिए, फिर भी जो मुझे यह जीवन प्राप्त हुआ है, इस जीवन से मुझे बहुत प्यार है और मैं दुनिया के लोगों से भी प्यार करता हूँ और उन्हें प्रेम और सद्भावना का संदेश देना चाहता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झंकृत जिनको छूकर। ये किसी ने कौन है? यानी कोई तो है जिसने मेरे हृदय वीणा के तारों को छू दिया है, जिससे वे बज उठे, अर्थात मेरे अंदर प्रेम जगा दिया और मैं उसी प्रेम के सहारे जी रहा हूं। माने हृदय वीणा, ये मेरा हृदय जो है वो एक वीणा की तरह है। जैसे वीणा के तारों को छूने से वह बज उठता है, उसी प्रकार कोई तो ऐसा है जिसने मेरे हृदय वीणा के तारों को छू दिया और मेरे अंदर
प्रेम का उद्भव हो गया और मैं उसी प्रेम के सहारे जी रहा हूं। मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। सांसों के दो तार, इससे तात्पर्य तो यह है कि मेरे जीवन का आधार ही प्रेम है। सांसों के दो तार से तात्पर्य वास्तव में यह होता है, ये मनुष्य की सांसें, जो एक सांस बाहर जाती है और फिर वही अंदर आती है। अगर अंदर वाली सांस बाहर न आए और बाहर वाली सांस अंदर न जाए तो आप ये समझ लीजिए कि आदमी का काम तमाम निश्चित है। और ये जो जीवन है, इसमें अगर प्रेम ना हो तब आप समझ लीजिए कि ये मरे हुए व्यक्ति के समान है। इसीलिए कवि ने क्या कहा, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। अर्थात इस संसार में मैं हूं और मेरे जीवन का आधार प्रेम है। यहां कवि ने कहा किसी ने, यहां किसी ने से कवि का संकेत उसकी प्रेसी से है। और जग जीवन का भार से तात्पर्य यह है कि संसार के लोगों के द्वारा दिए जाने वाले दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा। इन पंक्तियों में कवि ने श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की है। इसमें गीति शैली एवं आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है और कवि ने संगीत में सरस प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग किया है। अगला पद देखिए, मैं इस नेह सुरा का पान किया करता हूँ। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूँ। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूँ। स्नेह सुरा से तात्पर्य, स्नेह माने होता है प्रेम और सुरा मतलब होता है मदिरा, और स्नेह सुरा का अर्थ होता है प्रेम की मदिरा, पान यानी पीना। और कभी न जग का ध्यान किया करता हूं, जग माने होता है संसार। अब ध्यान दीजिए इन पंक्तियों का अर्थ क्या है। मैं इस संसार में दुख, दर्द और पीड़ा को भूलकर प्रेम रूपी मदिरा का पान किया करता हूं, स्नेह सुरा का पान किया करता हूं। यानी संसार के लोगों को द्वारा दिए जाने वाले दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा को भूल करके मैं बस प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूं और उस प्रेम की मदिरा में ही, मादकता में ही हमेशा डूबा रहता हूं। फिर यह संसार मुझे क्या कहता है, मैं इसकी परवाह बिल्कुल भी नहीं करता। मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। माने जब मैं प्रेम की मदिरा में मस्त रहता हूं तो ये संसार के लोग मुझे क्या कहते हैं, मैं इस बात की बिल्कुल भी चिंता नहीं करता। क्यों नहीं करता? जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको, यह संसार की तो आदत है कि यह उसी को महत्व देता है जो सांसारिकता में लिप्त रहता है। जग पूछ रहा उनको, यानी संसार उन्हीं लोगों को पूछता है जो सांसारिकता में लिप्त रहते हैं। परंतु मैं अपने मन का गान किया करता हूं, परंतु मैं तो अपने गीतों के माध्यम से अपने मन की बात कहता हूं लोगों से। अर्थात इस दुनिया के लोगों को
मैं प्रेम और सद्भावना का संदेश देना चाहता हूँ, क्योंकि यह दुनिया द्वेष, घृणा, अविश्वास, असहयोग से नहीं चलती। यह दुनिया चलती है प्रेम से, सद्भावना से, सहयोग से, भाईचारा से। इसलिए कवि कहता है कि मैं तो अपने मन का गान किया करता हूँ, मैं तो अपने मन की बात कहता हूँ। और कवि के मन में है प्रेम और सद्भावना। इसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आएंगे। जग जीवन का भार से कवि का क्या तात्पर्य है? पहले बता चुका हूं यद्यपि इन प्रश्नों को, लेकिन फिर से बता रहा हूं। जग जीवन से तात्पर्य है सांसारिक जीवन, और भार से है कि संसार के रिश्ते नातों को निभाने का दायित्व मेरे ऊपर है। किसी ने से कवि का संकेत किसकी ओर है? किसी ने, यानी कवि का संकेत अपने प्रेम पात्र की ओर है, जिसके कारण कवि के हृदय में प्रेम का उद्भव हुआ। सांसों के दो तार से कवि का क्या आशय है? सांसों के दो तार से तात्पर्य है कवि का वह जीवन, यह जो जीवन प्रेम के सहारे चल रहा है। स्नेह सुरा से कवि का क्या आशय है? स्नेह सुरा यानी प्रेम की मदिरा, इससे कवि का आशय यह है कि वह दुनिया में सब कुछ भुला करके, दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा, यह सब भूल करके सिर्फ प्रेम को महत्व देता है, और प्रेम की मादकता में ही वह मस्त रहता है। कवि जग का ध्यान क्यों नहीं करता? कवि जग का ध्यान इसलिए नहीं करता क्योंकि वह प्रेम और सद्भावना को महत्व देता है और उसी की मस्ती में झूमता रहता है। इसलिए इस जग माने संसार के लोगों के द्वारा दिए जाने वाले दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा का उसे भान ही नहीं रहता। जग किसको पूछता है? जग उन लोगों को पूछता है जो इस दुनियादारी में व्यस्त रहते हैं, जिंदगी में किए गए कार्यों का लेखा जोखा मिलाने में ही लगा रहता है, और धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, मकान, गाड़ी, इस सब में सुख को ढूंढता है, जबकि सुख तो वास्तव में इसमें है ही नहीं। सुख है प्रेम में और सद्भावना में। स्नेह सुरा में कौन सा अलंकार है और क्यों? स्नेह सुरा में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, क्योंकि प्रेम में मदिरा होने का आरोप है, और जब उपमेय में उपमान का आरोप कर दिया जाता है तो वहां पर रूपक अलंकार होता है। उपमेय यहाँ स्नेह है और सुरा यहाँ उपमान है। तो इस प्रकार ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। काव्यांश पंक्तियों का कुछ शिल्प सौंदर्य है। तो आत्मपरिचय इस कविता के अंतर्गत श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति हुई है। कवि ने श्रृंगार रस की अभिव्यक्ति की है। पूरी काव्यांश पंक्तियों में गीत शैली एवं आत्मकथात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। शैलियाँ 12 प्रकार की होती हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें गीत शैली है और आत्मकथात्मक का मतलब होता है अपने जीवन की कथा, कवि यहाँ पर कहता है। तो इन दो शैलियों का इसमें प्रयोग किया गया है। जग जीवन में अनुप्रास अलंकार भी बहुत से लोग लिखते हैं, लेकिन वास्तव में रूपक अलंकार है। स्नेह सुरा में रूपक अलंकार है, तथा इन दोनों पदों में विरोधाभास अलंकार का भी प्रयोग किया गया है, क्योंकि ऊपर कवि कहता है कि मैं जग को पूछता हूँ और नीचे पंक्ति में कहता है मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। तो ये विरोधाभासी बातें हो गईं, लेकिन वास्तव में यह विरोध नहीं है, क्योंकि विरोधाभास अलंकार वहाँ पर होता है जहाँ विरोध ना होते हुए भी विरोध की स्थिति जान पड़ती है, वहाँ पर विरोधाभास अलंकार होता है। और इस काव्यांश की जो भाषा है वह संगीत में तत्सम शब्दावली से युक्त सरस एवं प्रवाहमयी खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। तत्सम का तात्पर्य होता है संस्कृत के शब्द। आगे देखिए, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण
संसार न मुझको भाता, मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। निज उर के उद्गार। कवि क्या कहना चाहता है? मैं अपने हृदय की कोमल भावनाएं, और हृदय की कोमल भावनाएं हैं प्रेम और सद्भावना, इस संसार के लोगों को प्रदान करना चाहता हूं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूं, और मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूं। यानी कवि ये कहना चाहता है कि मेरे हृदय में जो कोमल भावनाएं, प्रेम और सद्भावना जो विद्यमान है, वह मैं संसार के लोगों को प्रदान करना चाहता हूं। मैं अपने हृदय के मनोभावों को इस संसार के लोगों को उपहार स्वरूप देना चाहता हूं। उपहार स्वरूप क्यों? क्योंकि लोग उपहार को संभाल करके रखते हैं, और मैं प्रेम और सद्भावना का उपहार देना चाहता हूं ताकि लोग इस प्रेम के उपहार को संभाल करके रखें। क्यों? ऐसा कवि क्यों कहता है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। यह अपूर्ण संसार मुझे अच्छा नहीं लगता। अपूर्ण से तात्पर्य है प्रेम विहीन संसार। कवि ने संसार को कहा है कि वह प्रेम से यदि रहित है तो वह अपूर्ण है, इसलिए यह अपूर्ण संसार मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मेरे का सपनों का संसार वास्तविक संसार से एकदम अलग है। कहने का अर्थ यह हुआ कि मैंने अपने सपने में एक संसार बनाया है, और जिसमें सिर्फ प्रेम और सद्भावना होगा, और वह दुनिया के लोगों को देना चाहता हूँ। माने जिसमें मेरे सपनों के संसार में आपसी भेद, द्वेष, कष्ट, ये सब कुछ नहीं होगा। आगे देखिए, मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूँ। कितनी अच्छी बात कवि ने कही। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। जला हृदय में अग्नि माने हृदय में आग जला करके उसी में जलता हूं। यानी कहने का अर्थ यह है, कवि कहता है मेरे हृदय की विरह की आग मुझे जलाती है। मेरे अंदर प्रेम की आग है जिसमें मैं हमेशा सुलगता रहता हूं, जलता रहता हूं। मेरे जीवन में चाहे सुख आए, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। मेरे जीवन में चाहे सुख आए या दुख आए, मैं सुख और दुख दोनों को समान भाव से ग्रहण करता हूँ, और प्रेम की दीवानगी में मस्त रहता हूँ। क्योंकि सुख और दुख तो जीवन के दो क्रम हैं, कभी सुख आता है और कभी दुख आता है। जग भव सागर तरने को नाव बनाए। यह संसार दुखों से भरा हुआ है, और लोग इस संसार सागर से मुक्त होने का उपाय ढूंढते हैं। भव सागर, भव सागर माने होता है संसार रूपी सागर से मुक्ति का उपाय ढूंढते हैं। जब वो इस संसार में देखते हैं कि बहुत दुख, दर्द, कष्ट और पीड़ा है, और जब उससे त्रस्त हो जाते हैं, क्योंकि वो ये तो इस मर्म को, रहस्य को जानते ही नहीं कि सुख का आधार तो प्रेम है, और इसलिए दुख, कष्ट और पीड़ा से मुक्त होने का उपाय ढूंढते हैं। ईश्वर से कहते हैं कि अब बस बहुत हो गया, इस संसार से मुझे मुक्ति दो।
और इसके लिए वे अनेक उपाय ढूंढते हैं। कोई महात्मा बन जाता है, कोई भक्ति भजन करता है, कोई तपस्या करता है। इसलिए कवि ने क्या कहा, जग भव सागर तरने को नाव बनाए। इस संसार के जो लोग हैं दुख और कष्टों से भरे हुए हैं और उससे मुक्ति का उपाय ढूंढते हैं। और क्या कहा कवि ने, मैं भव मौजों में मस्त बहा करता हूं, लेकिन मैं तो सुख और दुख के बीच में प्रेम तलाश लेता हूं। भव मौजों में, यानी भव मौजों से तात्पर्य होता है इस संसार सागर के बीच में भी, मझधार में भी मैं प्रेम तलाश लेता हूं और उस प्रेम की मस्ती और उमंग में जिया करता हूं। कहने का अर्थ यह हुआ कि इस संसार सागर के बीच में जो लोग होते हैं वह मुक्ति का उपाय ढूंढते हैं, मुक्त हो जाना चाहते हैं, और मैं इस संसार के बीच में ही, लोगों के बीच में रह करके चूंकि प्रेम और सद्भावना को महत्व देता हूं, इसलिए मैं इस प्रेम की मस्ती और दीवानगी में, उमंग में अपना जीवन जीता हूं, जिससे कि दुनिया के दुख दर्द कष्ट मुझे प्रभावित नहीं करते। यहां प्रेम की अग्नि और यहां पर जो नाव है, मुक्त होने की नाव, यहां पर रूपातिशयोक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। भव सागर और भव मौजों, यहां पर रूपक अलंकार है। सुख और दुख, यहां पर समासिकता भी है, द्वंद्व समास, और अंत में खा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहां हम 6 का अनुप्रास अलंकार भी यहां पर कह सकते हैं। आइए अगली पंक्तियों पर विचार करते हैं। उससे पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। कवि क्या लिए फिर रहा है और क्यों? कवि अपने हृदय के भाव उपहार लिए फिर रहा है, क्योंकि वह दुनिया के लोगों को प्रेम और सद्भावना का ही संदेश देना चाहता है। कवि को यह संसार कैसा लगता है? कवि को यह संसार अपूर्ण लगता है, क्योंकि कवि का मानना यह है कि जिस संसार में प्रेम और सद्भावना न हो, सिर्फ दुख दर्द कष्ट और पीड़ा हो, यह संसार अपूर्ण ही कहा जाएगा। कवि के सपनों का संसार कैसा होगा? कवि के सपनों का संसार ऐसा होगा जिसमें द्वेष क्लेश घृणा आदि मनोभावों को कोई जगह नहीं मिलेगी, सिर्फ प्रेम ही प्रेम होगा, सद्भावना और सद्भावना ही होगी। अगला है, संसार के लोग नाव क्यों बनाते हैं? नाव तो नदी पार करने के लिए बनाई जाती है, और संसार के लोगों को यह जो संसार है दुख दर्द और कष्टों से भरा हुआ, वह संसार सागर से मुक्ति का उपाय ढूंढते हैं, अर्थात नाव बनाते हैं। भव सागर में कौन सा अलंकार है? स्पष्ट है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, और सुख दुख में द्वंद्व समास का प्रयोग है। आइए अगली पंक्तियों पर हम विचार करते हैं। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कितनी सुंदर पंक्तियां कवि ने लिखी हैं। इसीलिए हरिवंश राय बच्चन इस सारे संसार में, साहित्य जगत में प्रसिद्ध हो गए। मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूं। यौवन माने होता है जवानी, और उन्माद माने होता है जोश। और कवि क्या कहता है? कवि अपनी प्रेयसी की यादों में खोया हुआ है, उसके अंदर जवानी का जोश है और प्रेम की सनक सवार है, और वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए
बेचैन है, वह प्रेम में दीवाना है और उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूं। वह अपनी प्रेयसी से मिलने के लिए बेचैन है पर प्रेम में दीवाना है, और यही दीवानगी कवि को कदम कदम पर निराशा से भर देती है। उन्मादों में अवसाद, यानी जोश तो है, लेकिन उस जोश के बीच में कहीं निराशा है, दुख है, पीड़ा है। आगे देखिए, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। विरहाग्नि में जलता हुआ कवि अपनी दुर्दशा पर हंसता भी है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, अपनी दुर्दशा पर हंसता भी है। और सच तो वह है, यह है कि वह अपनी प्रेमिका की विरह की आग में जल रहा है और अंदर ही अंदर वह रोता भी है। बाहर हंसा रुलाती भीतर, यानी कवि अपनी दुर्दशा पर हंसता भी है और अंदर से अंदर वह रोता भी है। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूं। कवि के जीवन में उसके प्रेम पात्र की यादें ही अब उसके जीवन का एकमात्र सहारा बची हैं, और उन्हीं यादों के सहारे कवि जीता है। कभी हंसता है, कभी रोता है, कभी यौवन की मस्ती में झूमता रहता है। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कवि कहता है कि मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ, अर्थात वियोग श्रृंगार की अभिव्यक्ति हुई है। और यहाँ पर कवि ने एक बात कही, मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर। यहाँ हंसता भी है और रोता भी है, इसलिए यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है। इसमें उन्माद, यौवन जैसे तत्सम, संस्कृतनिष्ठ तत्सम शब्दों का प्रयोग किया गया है। अगला देखिए, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। नादान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कर यत्न मिटे सब, संसार के सब लोगों ने सुख के असली सत्य को जानने की कोशिश की और मिट गए, पर क्या कोई इस सत्य को जान पाया? सत्य किसी ने जाना? प्रश्न अलंकार है यहां पर। क्या कोई व्यक्ति इस सत्य को जान पाया कि इस संसार का असली सत्य क्या है? क्योंकि असली सुख तो प्रेम और सद्भावना में है, और यह संसार के लोग इस सुख को तलाशते तलाशते सब न जाने कितनी पीढ़ियां मिट गईं, लेकिन असली सुख का आधार प्रेम है। इस सत्य को कोई भी आज तक तलाश नहीं पाया। नादान वही है हाय जहां पर दाना। नादान और दाना, नादान माने होता है अज्ञानी और दाना माने होता है ज्ञानी। लेकिन यहाँ दाना शब्द का तात्पर्य और भी है, ध्यान रखिएगा, अलग अलग प्रकार की व्याख्या की जाती है। दाना से तात्पर्य धन, ऐश्वर्य, रुपया, पैसे से भी है। अब मैं इसकी अलग अलग प्रकार से व्याख्या करूंगा। नादान वही है हाय जहां पर दाना। कवि ये कहना चाहता है कि बहुत से लोग हैं जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं, लेकिन वास्तव में वही अज्ञानी हैं, क्योंकि वे धन, वैभव, रुपया, पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं और उसी में सुख ढूंढते हैं और उलझ कर रह जाते हैं और एक दिन ईश्वर को प्यारे हो जाते हैं। वे यह जान ही नहीं पाते
कि असली सुख तो प्रेम और सद्भावना में है। नादान वही है हाय जहां पर दाना, यानी जो अपने आप को ज्ञानवान समझते हैं वही तो वास्तव में नादान है, क्योंकि वे इस असली सत्य को तो आज तक जान ही नहीं पाए कि इस दुनिया का आधार तो सिर्फ प्रेम है। धन संपत्ति ऐश्वर्य रुपया पैसा, इसमें कहीं भी सुख नहीं मिलता। और कवि आगे क्या कहता है, ध्यान दीजिए। फिर मूढ़ न क्या जग जो इस पर भी सीखे। क्या कहता है कवि, फिर मूढ़ न क्या जग, मूढ़ माने होता है मूर्ख और जग माने होता है संसार, और अंत में प्रश्न चिन्ह लगा है, यानी प्रश्नालंकार का प्रयोग भी किया गया है। कवि क्या कहता है, फिर मूढ़ न क्या जग, यह संसार मूर्ख है यदि इस पर भी वह है सुख का मूल रहस्य नहीं समझ पाया, वह यह नहीं सीख पाया कि यह दुनिया प्रेम से चलती है, तो फिर यह संसार कवि की नजरों में मूर्ख है। और कवि क्या कहता है, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। मैंने इस संसार में जो कुछ भी अभी तक सीखा है, मैं सीख रहा हूं सीखा ज्ञान भुलाना। सीखा से तात्पर्य यह है कि कवि यह कहता है कि मैंने इस दुनिया में आकर के अभी तक जो कुछ भी सीखा था, और हर व्यक्ति स्वयं कवि भी क्या सीखा था, उसने धन संपत्ति मकान इस सब में सुख ढूंढा था, लेकिन इसमें कहीं भी तो सुख मिलता नहीं है। इसलिए कवि ने क्या कहा कि जो सुख मैंने अभी तक सीखा था कि इसमें सुख मिलेगा, इसमें सुख तो कहीं है ही नहीं। इसलिए जो अभी तक मैंने ये सीखा था इसे अब मैं भुलाना सीख रहा हूं। क्यों? क्योंकि मैं समझ गया हूं कि असली सुख का आधार तो प्रेम और सद्भावना ही है। यहां पर ध्यान दीजिए, यौवन के उन्माद से कवि का क्या आशय है। यौवन के उन्माद से तात्पर्य यह है कि जवानी में कवि के अंदर प्रेम की सनक है, प्रेम का जोश विद्यमान है, जिसे वह दुनिया के लोगों को देना चाहता है। कवि के जीवन में अवसाद दुख और निराशा क्यों है? क्योंकि अपने प्रेम पात्र से वह बिछड़ा हुआ है और उसकी कमी उसे जीवन में महसूस होती है, इसलिए वह अवसाद से दुख और निराशा से घिरा हुआ है। कवि ने किसे नादान कहा और क्यों? स्पष्ट है, बताया अभी कि उसे नादान कहा जो अपने आप को वास्तव में ज्ञानवान समझते हैं, क्योंकि वे धन संपत्ति ऐश्वर्य में सुख ढूंढते हैं और असली सुख तो यहाँ है ही नहीं। असली सुख तो है प्रेम और सद्भावना में। इसलिए कवि ने संसार के लोगों को नादान कहा। कविता में दाना से क्या आशय है? दाना से तात्पर्य है वास्तव में ज्ञानवान होना, कि माने जो अपने आप को ज्ञानी समझते हैं। लेकिन दूसरा अर्थ यह है कि यहां पर कवि ने धन संपत्ति और ऐश्वर्य को दाना कहा है। कवि ने जग को मूढ़ क्यों कहा है? मूढ़ माने होता है मूर्ख। कवि ने इस संसार को मूर्ख इसलिए कहा है क्योंकि इतनी पीढ़ियां गुजर गईं, लेकिन इस संसार के सुख का असली जो रहस्य है प्रेम और सद्भावना, उसे लोग आज तक संसार के लोग जान नहीं पाए। इसलिए कवि ने इस संसार को मूर्ख कहा। कवि ने किस प्रकार के ज्ञान को भुलाने के लिए कहा है? कवि ने जो अभी तक इस दुनिया में सीखा था कि सुख धन संपत्ति से मिलता है, इस ज्ञान को वह भुलाना चाहता है, क्योंकि वह समझ गया है कि सुख का असली आधार प्रेम और सद्भावना है। मित्रों, अभी आपने हरिवंश राय बच्चन की यह प्रसिद्ध कविता आत्म परिचय का पहला पार्ट आपने अभी देखा और सुना। यदि आपको यह अच्छा लगा है तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दूसरे मित्रों को भी शेयर करें, जिससे वे इससे लाभ उठा सकें। और अगले वीडियो में मैं आत्म परिचय कविता का दूसरा पार्ट आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।